जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में मैं हमेशा अपने छत्तीसगढ़ से जॉब से रिलेटेड मैं वैकेंसियाँ डालते ही रहता हूँ। तो जैसा कि आप सब को पता होगा, बालोद ज़िले में वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, बालोद ज़िले में वैकेंसी आई हुई थी जिसमें कि बहुत सारे पोस्ट थे। सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट और वाहन चालक, भृत्य, अर्दली, चौकीदार और ऐसे करके प्रोसेस सर्वर करके बहुत सारी पोस्ट में वैकेंसियाँ निकाली गई थी। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कैसे इसमें जो चयन प्रक्रिया जो होने वाली है इन सभी पोस्ट की, वो क्या होने वाली है। ठीक है, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सहायक ग्रेड का तो जानते हैं कि उसमें टाइपिंग टेस्ट होना ही है, स्टेनोटाइपिस्ट में भी टाइपिंग टेस्ट होना ही है, लेकिन जो अर्दली, चौकीदार, भृत्य और आपका जो वाहन चालक है, इन सब के लिए जो है बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि इसमें चयन प्रक्रिया जो है वो क्या होने वाली है, क्या कौशल परीक्षा ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, या क्या होगा, कैसा होगा। तो चलिए, इसी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आप सब देख सकते हैं, पात्र पात्र सूची कार्यालय कलेक्टर जिला बालोद जारी हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, इसमें बहुत सारे सारे पोस्ट के जो है पात्र पात्र सूची जारी हो चुकी है। तो पात्र पात्र सूची जो है वो जारी हो चुकी है। तो ये जो है विज्ञापन जो है कार्यालय कलेक्टर जिला बालोद का है। ठीक है, जो कि 26 मई को निकाला गया था, जिसकी जो है पात्र पात्र सूची अभी जो जारी हुई है वो है। ठीक है, तो हमको चयन प्रक्रिया देखना है। तो चयन प्रक्रिया देखने से पहले मैं एक बार आपको वो वाला दिखा देता हूँ कि जो है आपका जो निर्देश जो जारी किए गए हैं अभी जो पात्र पात्र सूची का, वो उसमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये जो है पात्र पात्र सूची के साथ एक नोटिस भी जारी करते हैं कार्यालय कलेक्टर, मतलब जिस भी कार्यालय से पात्र पात्र सूची जारी होता है, तो उसका हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पद का नाम था सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, वाहन चालक, भृत, अर्दली, चौकीदार, फर्रास, प्रोसेस सर्वर। तो टोटल मिला के आपका जो है 1,09,547 जो है आवेदन प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसमें से पात्र सिर्फ और सिर्फ 1,03,95 लोग पात्र में हैं और 9,151 लोग जो हैं वो अपात्र में हैं। ठीक है, अभी जो समय है इसका दावापत्ती करने का समय है। अगर आपका कोई भी मतलब कि जो लिस्ट में आप अपना जो भी डिटेल देख सकते हैं, उसमें से अगर आपको कुछ भी गड़बड़ी लगता है, 5वीं हो, 8वीं हो, आपका नाम हो, पिताजी का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, एड्रेस हो, या जो भी जानकारी आपको दिख रही है, ठीक है, पात्र पात्र सूची में जो भी जानकारी दिख रही है, आप किस वजह से अपात्र कर दिए गए हैं, तो हो सकता है आप मतलब कि आप सही चीज़ डाले हों या आपसे गलती हुई हो, तो आप उसको सुधार करवा सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, तो आवेदन आप जो है दावापत्ती का, आपको एक प्रारूप है इसी पीडीएफ के नीचे में, ये आपको प्रारूप जो है ये इसको भरना पड़ेगा और संलग्न दस्तावेज में जिस चीज़ को आप सुधार कर रहे हैं, जैसे कि आप बर्थ डेट से रिलेटेड सुधार करवाना चाहते हैं तो आपको 10th मार्कशीट या तो फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, और हाँ, ये दोनों में से कुछ भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, आपको अटैच करना जरूरी है। ठीक है, ताकि आप प्रूफ दे सकें कि हाँ मेरा बर्थ डेट ये है तो मैं ये सुधरवाना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे ही नाम से रिलेटेड होगा तो भी आप अपना आधार कार्ड हो गया या तो फिर 10th का हो गया मार्कशीट। ठीक है, ये सब आप दे सकते हैं। और आपका मान लीजिए कि आपने कई सहायक ग्रेड 3 के लोगों का ये सवाल है कि मैंने टेक्निकल क्वालिफिकेशन में उनका जो है नहीं आ गया है, मतलब कि उन्होंने हाँ सेलेक्ट किया था लेकिन उन लोग को मतलब कि अपात्र कर दिया गया है कि उनका जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है करके। तो उसमें भी आप दावापत्ती कर सकते हैं अगर आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो उसमें आपको अपना 12वीं का अटैच कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, और साथ में आईटीआई किए हैं कोपा से तो आईटीआई का, डीसीए, पीजीडीसीए, जो भी आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन है आपके पास, बीसीए हो, बीई हो, या जो भी हो आपके पास, ठीक है, वो अटैच कर दीजिएगा इसके साथ। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसका जो लास्ट डेट जो है होने वाला है वो होने वाला है 29/7/2023 से। आज का जो डेट है वो 29/7/2023 है। ठीक है, तो आपको जो है 2 दिन पहले से ये लिस्ट आ चुका है 27 तारीख से। तो 27 तारीख से लेके आपको 5 अगस्त तक का टाइम है, सुबह 10:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। ठीक है, आप कार्यालयीन दिवस जैसे कि सोमवार से शुक्रवार, इस बीच में आप जाइए और अपना दावा पत्ती आप इस फॉर्म को फिल करके लेके जाइए, और जो भी आपको दस्तावेज जो जरूरी है वो लेके जाइए। वहाँ पे आप स्वयं प्रस्तुत होकर दावा पत्ती करना है, या तो फिर आप पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सामने में पढ़ सकते हैं, डेट के जस्ट नीचे में लिखा हुआ है, स्वयं उपस्थित होकर मैं दस्तावेज, या स्लैश डला हुआ है, पंजीकृत डाक से निर्धारित प्रारूप में दावापत्ती संहित कक्ष क्रमांक 54 संयुक्त जिला कार्यालय बालोद में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल से अगर कर रहे हैं आप तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसमें सीधा साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपने संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही दावापत्ती जो है वो स्वीकार की जाएगी। उसके अलावा कोई अगर आप ऐसे ही फॉर्मेट लेके जाते हैं या एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो उसमें आपका जो है दावापत्ती नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम देखें ये जो है ओरिजिनल जो है वो विज्ञापन जो है जो जारी किया गया था कार्यालय कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आप सब देख सकते हैं, जो सहायक ग्रेड 3 का जो है पोस्ट 27 पोस्ट था, स्टेनोटाइपिस्ट का भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा चयन प्रक्रिया के लिए वीडियो बना रहा हूँ ये, तो हम सीधा चयन प्रक्रिया की ही बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है इसमें। ठीक है, ये है सहायक ग्रेड 3 के लिए, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। ठीक है, पहला जो है उम्मीदवार को प्राप्त आवेदन के जांच पश्चात अर्हताधारी उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। ठीक है, और जो प्राप्तांक जो होंगे वो आपके 12वीं के प्राप्तांक के बेसिस पे जो है मेरिट लिस्ट जारी करने वाले हैं। ठीक है, और 1:6 अगर एक पोस्ट है तो उसके लिए 6 उम्मीदवार को, ठीक है, कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा आपको। ठीक है, मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 के कितने पोस्ट थे। सहायक ग्रेड 3 के टोटल 27 पोस्ट थे, तो 27 गुणित 6 कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें जितना भी आएगा उतने अभ्यर्थियों को
आपका जो है कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका जो है कौशल परीक्षा जो ली जाएगी, कहाँ गई चयन प्रक्रिया, हाँ। तो फिर उसके बाद जैसे कि जो मेरिट लिस्ट जो बनेगी, है ना, वो होगी आपका जो है प्राप्त मतलब कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है 12वीं है उसके बेस पे, ठीक है। और जो 12वीं का जो है 70% आपका जो है काउंट करेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर 12वीं में आपने 100% लेके आया है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका 70% नंबर काउंट होगा, यानी कि आपको मिलेंगे, अगर आप 100 में 100% लेके आए हुए हैं, एक अंदाजा ही है कि 100 में 100 लेके आए हुए हैं, तो आपका जो है वो सिर्फ 70 अंक मिलेंगे, ठीक है, आपको प्राप्तांक के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बेसिस पे। फिर जो 30 अंक होंगे, ठीक है, वो होंगे आपका जो है कौशल परीक्षा जो लिया जाएगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा जो, उसके बेसिस पे, ठीक है। तो उसके बाद जब आपका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है और कौशल परीक्षा है, ठीक है, ये दोनों का जब अंक जोड़ेंगे, उसके बाद जो फाइनल जो आपका जो टोटल अंक होगा ना, उसके बेस पे आपका एक और मेरिट लिस्ट जारी होगा, जिसके बेसिस पे आपको जो है ज्वाइनिंग दिया जाएगा, ठीक है। जो टॉप के रहेंगे उनको जो है ज्वाइन दे दिए जाएंगे, ठीक है। सेम टू सेम है आपका स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी ऐसा ही होगा। वाहन चालक की बात करें तो वाहन चालक में भी 1:6 में उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, और वो भी 8वीं के अंक, मतलब कि इसका जो न्यूनतम जो है क्वालिफिकेशन जो रखा गया था वो 8वीं रखा गया था, तो 8वीं के प्राप्तांकों के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, और उस मेरिट लिस्ट में 1:6 के हिसाब से क्या है, मतलब कि अभ्यर्थियों लोगों को मतलब कि बुलाया जाएगा कौशल परीक्षा के लिए, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपका जो है कौशल परीक्षा में कितने अंक होने वाले हैं। तो आपका जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो कि 8वीं था, तो 8वीं का जो है उसका जो है अगर आपने 100 में 100% लेके आया हुआ है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो है 60% भार मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपने 100 में 100% लेके आया है 8वीं में, तो आपको मिलेंगे 60 अंक, ठीक है। बाकी जो है 30 अंक जो होंगे वो कौशल परीक्षा से होंगे, ठीक है ना। और बचते हैं 10 अंक, वो रखे गए हैं आपके, आपका जो है जो अनुभव के बेसिस पे 10 अंक रखे गए हैं, ठीक है। अगर आपने 5 साल का अनुभव प्रेषित करते हैं, आप मतलब 5 साल के अनुभव का प्रमाण पत्र प्रेषित करते हैं, तो आपको जो है 10 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें देख सकते हैं जो है आपका जो है न्यूनतम जो होने वाला है, आपको 2 वर्ष कम से कम वहाँ पे आपको दिखाना है। अगर आप क्या बोलते हैं अनुभव दिखा रहे हैं या अनुभव सर्टिफिकेट है आपके पास, तो कम से कम 2 वर्ष का होना ही चाहिए। अगर 2 वर्ष का है तो आपको उस हिसाब से नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका जो है एक कौशल परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें कि आपको गाड़ी चलाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको गाड़ी के पार्ट्स के बारे में भी पूछ लें, हो सकता है आपको छोटे मोटे रिपेयरिंग के बारे में भी पूछ सकते हैं कौशल परीक्षा में। अब क्या होगा ये तो इसमें लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये अंदाजा है, ये हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कौशल परीक्षा में, ठीक है। ड्राइवर के कौशल परीक्षा में ये सब सम्मिलित होता है। तो आपको सिर्फ गाड़ी चला के दिखाना यही नहीं होगा, आपको टायर बदलना आना चाहिए, आपको छोटे मोटे जो है इंजन से रिलेटेड काम भी आने चाहिए, ठीक है। अगर अनावश्यक आपको अगर ज़रूरत पड़ गई कहीं पर, तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए, इस वजह से ये सब कौशल परीक्षा में ली जाती हैं, ठीक है। ये हो गई आपका जो है वाहन चालक के लिए। और बाकी जो पोस्ट बचते हैं जैसे कि भृत्य, अर्दली, चौकीदार, फर्रास और प्रोसेस सर्वर, ठीक है। इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी वो 5वीं रखी गई थी, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें सीधा सीधा एक अभी दावा आपत्ति चल रहा है, ठीक है। दावा आपत्ति के पश्चात एक लिस्ट जारी किया जाएगा जो कि फाइनल लिस्ट होगा, ठीक है। फाइनल पात्र और अपात्र का एक लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद जो अपात्र होंगे वो तो सीधा सीधा हटा दिए जाएंगे, और जो पात्र अभ्यर्थी होंगे, ठीक है ना, जो पात्र अभ्यर्थी होंगे उनको परसेंट के बेसिस पे, यानी कि 5वीं में अगर आपने अच्छा स्कोर किया हुआ है तो परसेंट के बेसिस पे आपका जो है चयन होने वाला है, ठीक है। परसेंट के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, और मेरिट लिस्ट में जो है ऊपर से जो मतलब कि एक पोस्ट के लिए 6, ठीक है, एक पोस्ट के लिए 6 उम्मीदवार। जैसा कि मैं दिखा देता हूँ आपको कितने पोस्ट हैं इसमें। भृत्य के लिए देख लीजिए, जैसे कि इसमें टोटल 20 पोस्ट रखे गए हैं, ठीक है ना। तो 20 पोस्ट में आपको 6 गुना अभ्यर्थी लोग को बुलाया जाएगा। जैसे कि 20 × 6 करेंगे आप तो 120 होते हैं, तो टोटल 120 लोगों को क्या बोलते हैं मेरिट लिस्ट में सम्मिलित किया जाएगा, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उन लोगों को, ठीक है, चयनित किया जाएगा, ठीक है ना। और 120 में से, ठीक है ना, कई ऐसे भी हैं जैसे कि जिन्होंने 5वीं ग्रेडेशन अंक सूची जो है वो जारी मतलब कि अपना अपलोड किया हुआ है, अपलोड तो नहीं किए हुए हैं, लेकिन कई लोग क्या है 5वीं जो है अंदाजा से परसेंट डाल दिए हैं। और ऐसा मैं 1-2 लोगों को मेरे को पता चला है कि जो है फॉर्म भरते टाइम वो लोग अंदाज़ा से ऐसी मतलब कि अगर आपको ग्रेड ए है मिला हुआ है तो वो लोग क्या किए हैं कि अब जैसे कि आप सब जानते हैं ग्रेड ए यानी कि 90 से लेके 100 के बीच में आता है वो लोग का परसेंट, तो वो लोग क्या किए हैं, कोई 95 डाल दिया है, तो कोई 99 डाल दिया है, तो कोई 97 डाल दिया है। तो ये उनको नहीं करना था, ठीक है। अगर अभी कर भी दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी दावा आपत्ति चल रहा है। तो आप क्या करिएगा कि आप जाइएगा जिस संस्था से आप पास हुए हैं, यानी कि आप जिस भी स्कूल से पास हुए हैं उस स्कूल में जाइएगा, उन लोगों के पास में आपका जो है 5वीं का जो वो रहेगा, मतलब कि जो आपका जो रिजल्ट है उसका जो है डिटेल रहता है उनके पास। वो लोग जो है आपको मार्क के बेसिस पे ही ग्रेड देते हैं, तो उन लोगों को बोलिएगा वहाँ पे जाके कि आपको जो है एक मार्क्स वाला एक प्रॉपर प्रारूप तैयार करके सील साइन करके दे दें, जो कि आपका काम आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए प्रूफ के लिए कि हाँ आपका इतना परसेंट बना हुआ है, और आप अगर आपके पास अगर वो आ गया होगा तो आप दावापत्ती करके आप अपना परसेंट जरूर से सुधरवा लीजिएगा, ठीक है। और देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण शर्तें, ठीक है। तो
हाँ, उम्मीदवार समतुल्य प्रमाण पत्र 5वीं 8वीं अनुसूची के साथ आवेदन करना है, उसके नोटरी द्वारा सत्यापित राशि 50 रुपये के स्टैम्प पेपर का शपथ पत्र, इस पर आशय का घोषणा करना होगा कि उनके द्वारा समतुल्य प्रमाण पत्र करने के पूर्व के वर्षों में किसी भी बोर्ड से कक्षा 5वीं का परसेंट, मतलब कि आपको ये प्रूफ करने के लिए आपको एक नोटरी से आपको जो है नोटरी करवाना होगा 50 रुपये के स्टैम्प पेपर में कि आपने जो है 5वीं जो है इसी यहीं से पढ़ा हुआ है, इसके अलावा आपने इससे पहले 5वीं कहीं और से नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, कई लोग क्या होते हैं 12वीं पास हो चुके होते हैं, लेकिन क्या है उनका परसेंट कम होने के कारण वो 5वीं फिर से दिलाते हैं और एक अच्छा स्कोर करके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो लोग के पास प्रूफ चले जाएगा कि आप लोगों के पास सिर्फ यही जो 5वीं पढ़े हुए हैं यही है और इससे पहले आपने 5वीं कहीं और से नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपको हाँ चलिए दूसरा देखते हैं। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जो उम्र में बड़े होंगे, ठीक है, अगर आपका 98% है और आपके साथ साथ एक और 98% वाले हैं, ठीक है, तो दोनों में से जो चयन किए जाएंगे, चूज करे जाएंगे वो होंगे जो जिसका एज ज़्यादा होगा। अगर आपका एज ज़्यादा है तो आपको चयन किया जाएगा, या जो आप मतलब कि आपके समतुल्य जो परसेंट वाले हैं अगर उनका एज ज़्यादा है तो उनको जो है चयन कर लिया जाएगा। ठीक है, एक पद के विरुद्ध एक 6 के आधार पर कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ये हम लोग मतलब कि जो पीयून के लिए है उसके लिए तो कौशल परीक्षा नहीं है, लेकिन जो बाकियों के लिए है कौशल परीक्षा 1:6 में होने वाला है। ठीक है, और ये जरूरी है। ठीक है, महिला उम्मीदवार का जो चयन है ना होने पर यदि रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किया जाएगा, वरना उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार से भरा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं आपको सीधा यहाँ से दिखाता हूँ, जो है ये देखिए, हाँ प्रोसेस सर्वर का देख लीजिए, ये एग्जांपल है। ठीक है, तो प्रोसेस सर्वर में जैसे कि आप सब देख सकते हैं, दूसरा वाला है कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद जो है वो एक पद रखा गया है अनारक्षित में। मान लीजिए ऐसा कोई चांस होता है कि किसी एक भी महिला ने प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई नहीं किया हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं, हालांकि किए हैं नहीं किए हैं ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने लिस्ट देखा नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर नहीं किए हैं, ठीक है, कोई भी आवेदन, तो ये जो अनारक्षित जो पद होने वाला है, ठीक है, मतलब अनारक्षित का एक पद जो होगा ये महिलाओं का, ये चले जाएगा आपका जो कुल रिक्तियों की वर्ग संख्या अनारक्षित में जो 5 पोस्ट है उसमें जुड़ जाएगा और वो हो जाएगा 6 पोस्ट। ठीक है ना, तो वो जाके 6 पोस्ट हो जाएगा अनारक्षित वालों के लिए अगर महिला नहीं आती है तो। ये एक एग्जाम्पल था, तो सारे पोस्ट के लिए ये ऐसा ही होने वाला है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, भृत्य में जो है 2 अनारक्षित में भी हैं, 2 अनुसूचित जनजाति में भी हैं। मान लीजिए 2 अनुसूचित जनजाति की महिलाएं अगर नहीं मिलती हैं तो फिर वो क्या होगा, जो 2 अनुसूचित जनजाति का जो पोस्ट है ना महिलाओं का, वो जाके अनुसूचित जनजाति के जो 7 पोस्ट है ना उसके साथ जुड़ जाएगा, तो 7 2 9 पोस्ट हो जाएगा टोटल। तो ऐसा होता है। ठीक है, और इसमें कुछ आपको बताने लायक, हाँ, जो चयन सूची जो होगी, ठीक है, उसके साथ एक प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। ठीक है, उसके नीचे जैसे कि एक उम्मीदवार को अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके नीचे शायद तक मुझे ऐसा लगता है कि 5 लोगों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा और जो प्रतीक्षा सूची होगी वो 1 साल के लिए ही वैध होगी। ठीक है ना, अगर 1 साल के अंदर अंदर जो ज्वाइनिंग किया हुआ है अभ्यर्थी वो अगर छोड़ के जाता है तो प्रतीक्षा सूची में से जो टॉप में रहेंगे उनको जो है चयनित कर लिया जाएगा। ठीक है ना, वो लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर, अगर 1 साल के बाद अगर वो चयनित अभ्यर्थी अगर छोड़ता है अपनी जॉब को तो फिर वो आप उसके लिए मान्य नहीं रहेंगे। ठीक है, परीक्षा अवधि जो होने वाली है वो 3 वर्ष की परीक्षा अवधि होगी। ठीक है, इस 3 वर्ष में आप हड़ताल भी नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपको जो है पहला वर्ष जो है 70% मिलेगा, आपका जो बेसिक जो अमाउंट होगा 15,000, मतलब कि जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसका जो है 70% मिलेगा, और दूसरे वर्ष 80, तृतीय वर्ष 90। ठीक है, चौथे वर्ष से आपको जो है पूरा वेतन मिलना चालू होगा। और ये भी मैं बता दूँ आपको कि अभी जो है सैलरी बहुत बढ़ गई है। ठीक है, जैसे कि आप सबने सुना है DA HRA जो है मतलब कि बढ़ा दिया गया है, तो आपकी जो सैलरी है जो अच्छी खासी हो जाने वाली है। ठीक है ना, और अब जैसे कि आप सब जानते हैं 2016 में जो है 7वां वेतनमान लागू हुआ था। ठीक है, तो अभी जो है 2026 में 8वां वेतनमान लागू होने का जो है वो होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब कि हिसाब से 10-10 साल में, क्योंकि एक एक वेतनमान जो है वो बढ़ता है। तो 2006 में जो है 6वां वेतनमान आया था, 2016 में 7वां, तो 2026 में 8वां आना चाहिए। अगर 8वां आ गया तो आपकी सैलरी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। ठीक है ना, तो अगर आप इस पोस्ट से असंतुष्ट भी रहेंगे ना काम करते हुए, तो मेरे जो विचारधारा है ना उस हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस पोस्ट को छोड़िएगा मत, क्योंकि इसमें जो है प्रमोशन भी बहुत जल्दी हो जाता है अगर आपके पास क्वालिफिकेशन अच्छा है तो। ठीक है, प्रमोशन भी जल्दी हो जाएगा और आपका जो है सैलरी भी जो है बहुत अच्छी हो जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या है, मैं ऐसी वीडियो जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड मैं डालते ही रहता हूँ डेली बेसिस पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।